ओके चलिए भी लास्ट क्लास में अपन लोगों ने देखा था भी एक फॉर्मूला तो अपन लोगों ने देख लिया था दैट व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ साइन ऑफ a plus b plus c ओके तो साइन ऑफ a plus b plus c को अपन ने देख लिया था कि ये क्या आया था अपना बेटा जल्दी से बता दीजिए दैट इज cos a cos b cos c into cos c is multiplied by tan a plus tan b plus tan c minus tan a tan b tan a tan b tan c tan b tan of c ये आया था अपने पास बेटा ओके सिमिलर तुम लोगों से मैंने बोला था कि cos ऑफ a plus b plus c क्या आएगा ये फाइंड आउट करना है ये तुम्हारा होमवर्क था बेटा और सिमिलर tan ऑफ a plus b plus c क्या आएगा ये मैं होमवर्क दिया था चलिए भी तो cos ऑफ a plus b plus c जो है ये आइडेंटिटी क्या बनेगा वो अपन देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे हो गया अपने पास में cos ऑफ a plus b plus c is equals to अपने को अच्छे से पता है कि cos ऑफ a plus b जो है ये क्या होगा बेटा cos ऑफ a plus b का आइडेंटिटी अपन पहले से प्रूव कर चुके हैं cos ऑफ a plus b क्या आएगा बेटा that is cos a cos b minus sin a sin b minus sin a sin ओके तो यहाँ पे अपने पास दो एंगल्स थे है ना जो भी एंगल था मान लो कोई एक भी एंगल होगा तो उसको अपन ने दो एंगल में एक्सट्रैक्ट किया दो एंगल में लिखा इसको और फिर अपन ने ये आइडेंटिटी में रख दिया ओके तो यहाँ पे अपने पास एंगल्स है इस बार अपने पास एंगल्स कितने दिए उसने 3 एंगल्स है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को कोई भी दो एंगल को एज अ वन एंगल कंसीडर करना पड़ेगा तो मैं इस a प्लस b को एक ही एंगल कंसीडर कर लूं और दूसरा एंगल ही c को कंसीडर कर लूं तो फिर मैं ये वाला आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूँ बेटा यहाँ पे तो सीधे डायरेक्ट यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं दैट इज cos a फर्स्ट एंगल कितना है अपना cos ऑफ फर्स्ट एंगल a प्लस b into cos ऑफ सेकंड एंगल कितना c माइनस sin a plus b sin ऑफ फर्स्ट एंगल sin ऑफ फर्स्ट एंगल ये क्या हो जाएगा अपने पास a plus b sin c ये हो जाएगा sin ऑफ सेकंड एंगल sin ऑफ c ओके अब यहाँ पे ये cos a plus b है तो इसमें ये आइडेंटिटी फिर से अप्लाई कर देंगे साथ ही साथ यहाँ पे आया sin a plus b भी आया तो sin a plus b जो है उसका आइडेंटिटी भी अपने वैसे तो प्रूव कर चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार के लिए लिख देते हैं sin of a plus b का आइडेंटिटी sin a cos b plus cos a sin b ओके तो ये दोनों आइडेंटिटीज यहाँ पे फिर से अप्लाई कर दीजिए देखिए भी क्या आएगा ये फाइनली बन जाएगा cos of a plus b ये आइडेंटिटी लिख दो इसकी जगह पे ये बन जाएगा cos a plus b हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b इनटू ये वाला cos c माइनस sin a plus b ये वाला आइडेंटिटी लिख डालो भाई दैट इज sin a cos b plus cos a sin b into sin c इनटू ये वाला sin c हो जाएगा यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर है बेटा एनी डाउट नो सर ओके चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं अभी तो देखिए बेटा अब यहाँ से अपन क्या करेंगे सीधे सीधे डायरेक्ट इस cos c को मल्टीप्लाई कर दो और इस sin c को भी अंदर मल्टीप्लाई करके डालो ये हो जाएगा cos a into cos b into cos c माइनस ये हो जाएगा sin a sin b cos c sin b cos c ये हो जाएगा माइनस sin a cos b sin c और ये वाला sin c मल्टीप्लाई हो गया और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस cos a sin b sin c यहाँ तक क्लियर है सबको अच्छे से बेटा एनी डाउट यस सर नो सर सर अब इनमें से sin a sin b और sin c को कॉमन ले लेना है ओके अब इसमें से अपन क्या करने वाले हैं अब इसमें से अपन कॉमन लेने वाले हैं cos a cos b cos c इन सब में से कॉमन ले लीजिए तो जैसे ही कॉमन लोगे तो देखो भाई cos a cos b cos c अपन ने यहाँ पे लिया कॉमन तो जैसे ही कॉमन लोगे तो जहाँ पे कॉमन है वहां पे तो कॉमन आ जाएगा और जहाँ पे अगर कॉमन था ही नहीं फिर भी अपन ने कॉमन लिया है तो वो क्या चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा तो देखिए जरा यहाँ पे cos a cos b cos c अपन ने कॉमन लिया तो ये तो कम्प्लीटली कॉमन आ चुका है तो कम्प्लीटली अगर कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा बेटा दैट इज 1 ओके माइनस यहाँ पे sin a sin b कॉमन नहीं लिया sin b भी कॉमन नहीं लिया तो यहाँ पे sin a sin b रिमेनिंग रह गया
तो सर टेन ए टेन भी बन जाएगा ये। और ये cos c कॉमन आ गया। अब cos a cos b तो यहाँ पे गिवन ही नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। दैट इज cos a cos b। देखो इसको अगर फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cos a cos b cos c हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos a cos b से कैंसिल आउट हो जाएगा, cos a into sin a sin b। ये अपने पास यहाँ पे गिवन है। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, सिमिलर sir. यहाँ पे ये हो जाएगा, साइन वाली टर्म्स तो रिमेनिंग रह जाएगी, sin a sin c, और डिवाइड में कौन आ जाएगा, cos b कॉमन आ गया, बाकी ये डिवाइड में चले जाएंगे। ये हो जाएगा cos a Cos A और ये हो cos जाएगा C cos C cos c। ओके, सिमिलर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी, cos a कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा sin B sin b sin sin c, और cos divided b by cos c cos अपन B ने cos जबरदस्ती C कॉमन लिया तो उसको डिवाइड में लिख डालो, ये हो जाएगा cos b cos cos C। c। यहाँ तक सबको अच्छे से आया समझ में? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है भाई, एनी डाउट? सर इनको अपॉन में क्यों लिख रहे हैं? अपॉन में बेटा इसलिए लिखा है लेने का मतलब ये तो हुआ बेटा। तो यहां से मान लो मैंने कॉमन ले लिया एक्स क्यूब, अब इसके पास तो एक्स क्यूब था ही नहीं, इसके पास तो एक्स स्क्वायर ही था अभी। आ रही है क्या बात समझ में? यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे x या फिर एक्स स्क्वायर ही ले लो बोले, जैसे मान लो मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर अवेलेबल था तो ये कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 2 प्लस यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक्स ही लिखा हुआ ओनली, यस सर। तो x तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन अपन ने कॉमन क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इसका मतलब एक और x तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था। इसका मतलब अपन ने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई बाय x और डिवाइड बाय x कर दिया। अब ये वाला एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो डिवाइड में कौन चला जाएगा, x, तो हो जाएगा 1/x। तो जो भी अवेलेबल नहीं होता है फिर भी उसको अगर अपन ने कॉमन लिया किसी टर्म में से तो वो उस टर्म के डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए इसको Yes, फिर से sir. मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर इस 1/x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x। ये तो क्वांटिटी थी अपनी। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? यस सर। ओके ओके, तो देखिए भाई अब यहाँ पर sin a अपॉन cos a, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है अपना, tan A tan theta sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाता है अपना tan ऑफ थीटा। तो देखिए भाई जहां पे भी tan थीटा बन रहा है tan थीटा लिख डालो, तो हो जाएगा cos a cos b cos c इनटू ये हो जाएगा 1 माइनस sin a अपॉन cos a दैट इज tan ऑफ a, और ये हो जाएगा sin b अपॉन cos b दैट इज tan b। सिमिलर बाकी सब में लिख दीजिए, ये हो जाएगा tan a और tan c माइनस ये हो जाएगा tan b और tan c। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, cos ऑफ a प्लस b प्लस c का जो आइडेंटिटी है वो आ गया अपने पास cos a cos b cos c इंटू 1 माइनस tan a tan b माइनस tan a tan c माइनस tan b tan c। सर अगर आप इसमें से sin A sin B और sin C कॉमन लेते हैं तो वो गलत आइडेंटिटी बनती है। नहीं ले सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी ले सकते थे बेटा। ओके यस पर सर अगर चाहे कोई सा भी कॉमन लो, जो tan A प्लस B प्लस C की आइडेंटिटी है ना, वो तो दोनों से सेम ही बनती है। लेकिन अगर अपन साइन यहाँ से कॉमन लेंगे ना तो साइन डिवाइड में आएगा तो फिर इन टर्म्स ऑफ कॉट चला जाएगा ना। यस सर कॉट के टर्म्स में बनी ओके आइडेंटिटी। तो अपन ने क्या कि साइन का जो बनाया था तो साइन वाले में भी अपन ने इन टर्म्स ऑफ tan कन्वर्ट किया था, तो इसको भी इन टर्म्स ऑफ tan कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि जैसे अपन tan a प्लस b प्लस c जब फाइंड आउट करेंगे तो सीधे सीधे डायरेक्ट इन दोनों को डिवाइड ही तो कर देंगे। यस सर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ये होगा। नोट डाउन कीजिए जल्दी से।
हो गया नोट डाउन? सबने कर लिया क्या नोट डाउन बेटा? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं अभी। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। तो अपने को पता है कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, cos थीटा, दैट इज cos a प्लस बी प्लस सी। क्लियर है यहाँ तक बेटा सबको अच्छे से? Yes, sir. क्लियर हुआ ये? ओके, तो देखिए भैया क्या हो जाएगा, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या आया था अपने पास, दैट इज cos a cos b cos c cos c and multiply इनटू by क्या आया tan बेटा, a plus tan b tan a plus tan b plus tan c plus minus tan c minus minus tan of a tan a, tan b tan tan c A, tan B, tan C. okay, is divided by cos a cos b is cos divided c by cos a cos b cos c multiply by 1 minus multiplied by 1 minus tan a tan a tan tan b b minus minus tan a tan tan b c tan c minus tan a tan c. c tan a, ये तो आया बेटा। तो ये cos a cos b सब कैंसिल आउट हो जाएंगे भी, Yes, sir. multiply, बस ये फाइनल ये बच जाएगा। तो दैट मींस अपने पास जो भी आया tan a plus b plus c जो आया वो हो जाएगा अपने पास tan a plus tan b plus tan c minus tan a tan b tan c is divided by 1 minus tan a tan b minus tan b tan c minus tan c tan, ये हो जाएगा tan a plus b plus c का प्रोडक्ट। क्लियर हुआ अच्छे से बेटा? हो गया नोट डाउन ये? Yes, sir. ओके ओके, तो अब इसमें देखते हैं अपन कि if the value of a plus b plus c is equals to pi by 2 रेडियन, pi by 2 रेडियन बोल दो या फिर क्या बोल दो 90 डिग्री बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं बेटा अपन। सर ये tan a plus b plus c फॉर्मूले के लिए है। हाँ मतलब अगर अपन बात करें कि a plus b plus c का जो वैल्यू है वो अगर कितना हो जाए 90 डिग्री अगर हो जाए तो फिर कंडीशन क्या होगी। तो अगर a plus b plus c का वैल्यू अगर 90 डिग्री होगा तो मुझे ये बता दो कि tan ऑफ 90 डिग्री कितना होता है बेटा। नॉट डिफाइन, दैट इज इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट क्या होता है, समथिंग 1/0। ये तो होगा बेटा। यस सर। ओके यहाँ पे जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये कुछ वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 0 इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस हो जाएगा tan a
tan b tan c इज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा जी, दैट इज 1 प्लस tan a tan b, सॉरी माइनस होगा ना, tan a tan b माइनस tan b tan c और माइनस हो जाएगा tan c tan a। क्लियर है कि ये वाली बात सबको अच्छे से बेटा? एनी डाउट? नो सर। ओके, जैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये वाला 0 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला पूरा कंप्लीट मसाला क्या हो जाएगा, 0 में चला जाएगा बेटा। और ये वाला कुछ भी वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय ये करोगे तुम तो ये वाला वैल्यू भी क्या चला जाएगा 0 में, तो ओनली रिमेनिंग क्या रह जाएगा यहाँ पे, ओनली क्या रिमेनिंग रह जाएगा बेटा, सर ओनली रिमेनिंग रह जाएगा डिनोमिनेटर आ जाएगा। डिनोमिनेटर 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c और माइनस tan c tan a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो यहां से अपने पास कंडीशन क्या बन जाएगी भैया कि इफ a प्लस b प्लस c 90 डिग्री हो रहा हो देन tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, फॉर एग्जांपल tan of 20 degree into tan of 30 degree plus tan of 30 degree into tan of 40 degree plus tan of 40 degree into tan of 20 degree किसके इक्वल आएगा बेटा, सर 1 के इक्वल आएगा। 20 plus 30 plus 40 that is 90 degree। 90 मतलब a plus b plus c का वैल्यू क्या हो रहा है अपने पास 90 डिग्री हो रहा है। दैट मींस tan a tan b tan c और tan c tan a का समेशन जो है वो किसके इक्वल आएगा 1 के। क्लियर हुआ बेटा ये सबको अच्छे से? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। बेटा जयदीप आया समझ में? यस सर। बेटा सुयश, हर्षिता, हिमांशु आया समझ में? आ गया सर। ओके बेटा। तो ये तो थी अपनी आइडेंटिटी, लेकिन इस पे अपन ने क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी। तो ये वाली जो आई है ये क्या है अपनी कंडीशनल आइडेंटिटी। इसमें कंडीशन अप्लाई हो रही है कि इफ a plus b plus c is 90 degree then the value of tan a tan b tan c और tan c tan a का समेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। ओके हो गया नोट डाउन बेटा? यस। ओके सेकंड कंडीशन देख लेते हैं अभी। इसी आइडेंटिटी में अपन देखें कि if the value of a plus b plus c is equals to pi radian कितना होता है अपना 180 डिग्री। 180 डिग्री। ओके तो a plus b plus c का वैल्यू अगर क्या हो जाए 180 डिग्री अगर हो गया तो tan of 180 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा 0। tan 180 डिग्री क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बेटा।
अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 180 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 180 जो कि कितना हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपने पास 10a 10b सॉरी 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c is divided by 1 minus 10a 10b minus 10b 10c minus 10c 10a। ये वाली बात बेटा जी यहाँ तक। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पोर्शन 0 में चला जाएगा भी, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से कंडीशन आ जाएगा अपने पास दैट द वैल्यू 10a ऑफ plus 10a 10b plus 10b plus 10c c equals is to equals to 10a 10b 10c। 10a plus 10b plus 10c इक्वल हो जाएगा 10a into 10b into 10c। क्लियर हुआ ये वाली कंडीशन बेटा। फॉर एग्जांपल tan of 70 degree plus tan of 60 degree plus tan of 50 degree इक्वल हो जाएगा किसके, tan 50 into 10 tan 60 into 60 10 into 10 tan 70। 70। क्लियर हुआ ये सबको अच्छे से बेटा, एनी डाउट? ओके क्या नोट डाउन बेटा यहाँ तक? Yes, sir. तो यहाँ पे अपने पास दो कंडीशंस मिल गई कि अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 90 डिग्री होगा तो tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a का वैल्यू 1 हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन अपने को क्या मिल गया भाई, दैट इफ the value of a plus b plus c is 180 degree then the value of tan a plus tan b plus tan c is equals to tan a tan b tan c। क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा। No sir। No, sir. कोई डाउट नहीं है? Yes, sir. ओके चलिए भी उसके बाद आगे अपन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए। सर आप नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहे हो क्या? क्या करो बेटा?
सर आप नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहे हो क्या? नेक्स्ट टॉपिक मतलब, हाँ नेक्स्ट टॉपिक है। मतलब सर एक क्वेश्चन डाउट था, उससे पहले बता दो। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर इसमें वैल्यू पूछी है, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर क्वेश्चन है अपने पास कि इफ n is a positive integer, then the value of sin then the the value value of of sin sin 2n pi। सर ये 2n एंगल pi। दे रखा, यस सर एंगल दे रखा है साइन का, ओके 2n ओके pi ओके। प्लस माइनस थीटा इक्वल्स टू 2n pi plus minus थीटा इज इक्वल्स। सर is और equals to ऑप्शन में ये है प्लस माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस टेन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा और प्लस माइनस कॉस। ओके। ए ऑप्शन दी गिवन अपने पास प्लस माइनस cos थीटा, यस सर, बी ऑप्शन इज प्लस माइनस टेन थीटा tan थीटा। ओके और सी है प्लस माइनस साइन थीटा और डी ऑप्शन है प्लस माइनस कॉट थीटा। cot थीटा। यस सर। ओके चलिए भी, तो इसने ये बोला कि n जो है वो अपने पास में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ओके भाई, पॉजिटिव इंटीजर है। तो एक बात देख लीजिए जरा, एक कहानी देखते हैं अपन अच्छे से। देखिए भाई, कंडीशन कुछ यूं है कि अपन बात कर रहे हैं, कहां पे चल रहे हैं अपन, ये अपना हुआ 0 डिग्री। अगर रेडियन सिस्टम में अगर अपन बात करें तो ये होगा अपना 0 रेडियन। ये होगा अपना कितना 90 डिग्री, है ना। पाई बाय 2 90 डिग्री रेडियन। बोल दो या फिर उसको क्या बोल सकते हैं अपन, पाई बाय 2 रेडियन। पाई बाय 2 रेडियन अपना कितना होता है 90 डिग्री। ये वाली बात होता है। ओके सिमिलर ये वाला लाइन हो गया अपना 180 डिग्री, और या फिर अपन क्या बोल सकते हैं उसको, पाई रेडियन बोल सकते हैं बेटा। सिमिलर ये हो जाएगा अपना 270 डिग्री, और या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, दैट इज 3 पाई बाय 2। ओके नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक रोटेट होकर के जब यहां तक मैं पहुंचूंगा तो वो कितना हो जाएगा 360 हो सकता है, या तो 0 बोल दूं या फिर इसको मैं 360 डिग्री बोल दूं या फिर 2 पाई रेडियन बोल दूं। क्लियर है ना ये वाली बात बेटा सबको अच्छे से? यस सर। ओके इसका मतलब ये हुआ कि मैं 2 पाई का चाहे कोई सा भी मल्टीपल ले लूं, 2 पाई का मल्टीपल लेते ही मैं कौन सी लाइन पे आकर के रुकूंगा, इसी लाइन पे तो आकर के रुकूंगा बेटा। यस सर। ओके ये हो जाएगा अपना क्या 2 पाई प्लस थीटा, और ये हो जाएगा अपना क्या 2 पाई माइनस थीटा। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। ओके दैट मींस यहां पे अपने पास जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट साइन ऑफ 2 पाई का कौन सा मल्टीपल है बेटा, कोई भी इंटीजर, एनी इंटीजर। यस सर। 2 पाई का कोई सा भी इंटीजर लो, जैसे 2 पाई इंटू बन लिया, पॉजिटिव इंटीजर बन लिया तो वो हो जाएगा 2 पाई, मतलब ये वाली लाइन तो हो गई। सिमिलर भाई ये जो भी लाइन है, इस लाइन को तुम्हें बताया है कि ये क्या होता है अपना 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, ऐसा ही तो बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर मैं n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, दैट मींस ये हो जाएगा साइन ऑफ 360 का कोई भी इवन या ऑड मल्टीपल बेटा। यस सर। ओके और प्लस माइनस ये कह रहा है अपने पास थीटा, तो एक बार के लिए मैं प्लस वाला कंसीडर कर लेता हूं, तो साइन ऑफ ये हो जाएगा 2 पाई n या 2n पाई लिख दो इसको, और प्लस थीटा की अगर मैं बात करूं तो 2n पाई का मतलब तो ये वाली लाइन ही तो हो गई बेटा। यस सर। और 360 जो है वो 90 का कैसा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है? इवन मल्टीपल है। तो अब इसमें चाहे मैं ऑड इंटीजर मल्टीप्लाई करूं चाहे इवन इंटीजर मल्टीप्लाई करूं, ये तो हमेशा इवन ही तो रहेगा बेटा। यस सर। ओके तो 90 का इवन मल्टीपल ही है, तो 90 का इवन मल्टीपल है, इसका मतलब अपना साइन जो है वो साइन में रहेगा, और ये हो जाएगा साइन ऑफ ये वाला थीटा। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। ओके और प्लस थीटा होते ही कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है साइन अपना, बेटा
ये वाली लाइन और इसमें प्लस थीटा होते हैं कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताइए जरा साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। ओके, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे प्लस साइन लेता हूँ, प्लस थीटा अगर मैं कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? साइन थीटा मिलेगा। सिमिलर साइन ऑफ 2n पाई माइनस अगर मैं थीटा की बात करूंगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? माइनस थीटा। तो माइनस 2 पाई माइनस थीटा करो या 2n पाई माइनस थीटा करो, बात एक ही तो है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि 2n पाई का मतलब यही तो लाइन हो गया भाई, और इवन मल्टीप्लाई तो साइन साइन में रहेगा तो ये साइन थीटा हो गया। और कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है साइन? फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसका मतलब प्लस माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? प्लस माइनस साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। दैट मींस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? सर इसमें ये n का ऑड इवन होने का फर्क क्यों नहीं पड़ा है, एक बार फिर से बताना। क्या कह रहे हो बेटा? सर ये जो n दे रखा है मल्टीप्लाई में 2 पाई के, ये इवन और odd दोनों में से कोई भी हो तो ये चेंज कैसे नहीं होगा साइन कॉस में? चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि बेटा देखो ये लिखा हुआ है अपने पास 2 पाई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है अपने पास? 2 पाई। 2 पाई, ठीक है ना? 2 पाई अपने पास में जो वैल्यू है वो है 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 into 90 डिग्री लिख सकता हूँ ना बेटा? Yes, sir. अच्छा सर इवन में अगर अब इसमें चाहे तुम कोई सा भी इवन, भाई यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है अपने पास n, ये इंटीजर इसके मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ये जो भी 4 जो है, ये 4 उस इंटीजर को मल्टीप्लाई होते क्या बना देगा? इवन बना देगा ना। यस सर, मतलब इवन में चाहे ऑड मल्टीप्लाई करो चाहे इवन करो वो इवन ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है ना। हाँ, अगर यहाँ पे ये जो भी लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे 2 पाई की जगह अगर 3 पाई बाय 2 दिया होता फिर n जो है वो n पे डिपेंड कर जाता, क्योंकि जब n इवन आता उस बार तो इवन बनता और जब ओड आता तो ओड। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। आया सबको अच्छे से समझ में बेटा? हाँ, जिन्होंने अगर नहीं पढ़ा हुआ उसको अगर कुछ समझ में नहीं आया ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना? इससे पहले के जो भी वीडियोस हैं वो देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ओके? नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, संडे को एक दिन टाइम निकाल करके अपन पूरा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करना है, ठीक है ना? ओके बेटा? क्लियर हुआ क्या अच्छे से? यस सर। ओके, हटा दे। यस सर। ओके, चलिए भाई, उसके बाद हेडिंग डालो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनका जो ग्राफ है उनका एक थोड़ा सा जनरल आइडिया अपने पास में होना चाहिए ताकि चीजें अपने लिए इजी हो जाए, है ना? तो देखते हैं भाई, सबसे पहले अपन ग्राफ देखते हैं y is equals to sin of x, ठीक है ना? तो देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी थोड़ी सी वैल्यूज के बारे में बात कर लेते हैं अपन ने वैल्यूज इसकी फाइंड आउट की हुई है, कुछ एक वैल्यूज तो 10th क्लास तक की तुम लोगों ने देख ली थी और उसके आगे की कुछ एक वैल्यूज अपन ने इसके बाद देखी, तो वो अपन देख लेते हैं अभी। ओके, ये अपना हुआ x और ये अपना हुआ y, अपन इसमें रेडियन में वैल्यूज रखेंगे। 0 डिग्री जैसे रखा था, 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है बेटा? साइन 0 का वैल्यू कितना होता है भाई? 0। 0। ओके, नेक्स्ट 30 डिग्री। 30 डिग्री को अपन क्या बोलेंगे? पाई बाय 6 रेडियन। 30 डिग्री पे वैल्यू कितना होगा बेटा? 1/2। साइन 30 दैट इज 1/2। ओके, सिमिलर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, पाई बाय 4। पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा?
1 by root 2. that is 1 by root 2. ओके नेक्स्ट, जैसे मैं बात करूंगा पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे वैल्यू कितना होगा बेटा? Root 3 by 2.